ये जो टेस्ला है इसका ही कुछ छोटा सा रिव्यू में जो आप, क्योंकि मैं पहले चलाता ही नहीं था, बनाया इसलिए नहीं कि मैं इसको चलाता ही नहीं था। कुछ साल 1.5 साल हो गया इसको लिए को, तो अब मैंने थोड़ी थोड़ी चलाना शुरू किया। तो फिर वहाँ से मुझे ये आया कि इसके ये ऑप्शन ज़ाहिर पहले मैंने लर्न किए, देखे तो आपकी आसानी। ये इसके अंदर ये देखें, ये लैच ये किसी को नज़र भी नहीं आएगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं बताता हूँ इसका ये करती क्या है। ये देखें, ये आइए ना, कभी आपका जो है वो बाहर जो चार्जर है वो स्ट्रक हो गया और हुआ लोगों का, आप जल्दी में जा रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद में, चार्जिंग जगह पे आपने लगाया, अब चार्ज पे लगा दिया, अब वो छोड़ नहीं रहा उसको। आपने फुल चार्ज नहीं भी करनी है, जितनी भी की है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा। तो ये जो लैच है आप देखें इस जगह पे, ये लेफ़्ट साइड पे जहाँ से सीट को ये बंद करते हैं, इसके बराबर ये, इसको जब आप ये खींचेंगे तो आपका वो चार्जर निकलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको बंदे को पता होना चाहिए, कई लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, स्टेशन वो दे दूँ, ये देख लें, ठीक है ना, ये लगा हुआ आप चार्ज कर रहे हैं, चाहे आप घर में चाहे रोड पे हैं। अब ये आप आके निकाल चार्ज हो गया, इसका ये बटन भी है, ये देखो, इसको प्रेस करके बटन को दबाया और आप वैसे नहीं निकलेगा, ये देखें वैसे नहीं निकल रहा है। ठीक है, बटन को दबाया, अब आप निकालेंगे, निकलना चाहिए, ये निकल गया ना। लेकिन कुछ केसेस में वो कहते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंटली लोगों के साथ हुआ कि ये छोड़ नहीं रहा, अब निकल नहीं रहा, वो चार्ज किए जा रहा, कहता नहीं मैं तो फुल चार्ज करांगे। तो उसके लिए फिर वो जो जैसे मैंने आपसे ये बताई है कि ये जो लैच है, लैच कह लें, इसकी वो जो पट्टी है कह लें, ये इसके अंदर दी हो, नज़र भी नहीं आती, तो इसलिए लोगों को कईयों को पता नहीं लगेगा, बेचारों को भी इधर है भी। ये देखें, ये मैंने उंगली से अभी पकड़ी ना, जब आपने इसको यूँ खींचा तो उसने उसको चार्जर, ये देखें वापस चल गई, उसने छोड़ देना। तो मैं फिर पूरी डिटेल बनाता हूँ जब बनाता हूँ। अब देखें ये ग्रीन है, ये चार्ज हो रहा, चार्जर लगा हुआ। जब मैं लैच से इसको खींचूंगा, वापस आऊँगा तो ये रेड हो जाएगी कि मतलब अब आपका चार्ज इससे लगा हुआ नहीं है, वो ये बताएगा यहाँ। अभी देखें मैं इससे लैच से इसको ये मैं खोल देता हूँ, किधर गई ये रहे, आ जा भाई, ये आई मेरी उंगली में, ये मैंने खाई थी। अब आवाज़ भी इसने बीप भी दी है। अब आप देखेंगे, ये देखिए ये रेड हो गया ना, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अब आपका चार्जर लगा हुआ नहीं है प्रॉपर, बस आप खींच लें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। सीट को फोल्ड करने के लिए ये जो समय कंफ्यूज हुआ, देखें ये आगे वाला जब इसको आप खींचेंगे तो एक सीट जो राइट साइड वाली है, सिंगल वाली है, वो आपकी ये फोल्ड हो गई। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि आपने दूसरी करनी है, तो आप ये तो उसके लिए देखें, ये उसके लिए था, इसके लिए अब ये कुछ भी नहीं कर है। अच्छा, ये हो गई, पहले कोई वजह थी, अब मैंने दोबारा इसको किया, तो इसका मतलब ये दोनों भी जा सकती हैं इकट्ठी। ठीक है जी, नहीं, ये पीछे वाला बटन इसके लिए, ये लेफ्ट साइड की, ये दोनों जाएंगी। लेकिन आपने अगर फर्ज करें एक ही निकालनी है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने इसको यहाँ से करके बस आप इसको आगे भेज दें। अगर आपने एक को फोल्ड करना है, दूसरी को नहीं करना, कोई सामान रखना है, तो फिर आप इस बटन से अगर कंटिन्यू करेंगे इस वाले से, तो ये दोनों इकट्ठी जाएंगी, लेफ्ट साइड वाली, फुल एंड हाफ वाली कह लें। और नहीं तो छोटी वाली को, जिसके ऊपर कप रखने का कप होल्डर भी आगे की तरफ है, वो पहले हाथ से उसको उससे पुश करो। अब इसको आप देखें, अब ये जा चली गई, ठीक है। नहीं तो ये इस तरह है, आपको ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, बंदे को पता हो। मुझे खुद नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने अभी चलाना शुरू किया तो मुझे पता लगी ना, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर करूँ मैं। और ये बटन जब आप कार की तरफ बैक साइड से उसकी तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो आपके ये लेफ़्ट साइड पे है। मे बी अगर ये चूँकि लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, राइट हैंड जब स्टीयरिंग हो पाकिस्तान में, तो मे बी ये साइड इधर राइट की तरफ हो, ये मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के हिसाब से बात करूँ। आप ढूंढ लें, नज़र आते हैं, कोई छुपे हुए नहीं है। लैच भी इन्हीं के साथ है, उधर हो सकता है राइट साइड पे हो, अगर चार्जिंग के लिए राइट साइड है तो राइट साइड हो सकती है। ये देखें जी, मैं अंदर आ गया हूँ। अगर अभी आप यहाँ से गौर करें तो आपको कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा। अगर मैं क्लोजअप भी दिखाऊँ तो ये डिस्प्ले में आपको, ठीक है। मैं अब यहाँ आपको एक स्पेशल फीचर इसका ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो बहुत सारे लोगों को कई मरतबा नहीं इल्म होता, मुझे नहीं था, मैं लोगों की क्या बात करूँ, कि आपने इसको पार्किंग में डाला, वो तो आपको पता है कि आपने किधर गई इसकी ये नॉब, जैसे आपने इसको ये बटन आके आप रुके हो, आपने ये डाला तो इधर पार्किंग लिखा हुआ आ जाएगा। कहीं ना कहीं किधर आया, पार्किंग लिखा हुआ आया कि नहीं आया, ठीक है, ये पार्किंग में आप आ गए।
लेकिन मेरा कहना चाहिए कि आपने पार्किंग के साथ ही इसको, अगर वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने हैंड ब्रेक जिसको कहते हैं, इमरजेंसी ब्रेक, जो वो पार्किंग ब्रेक जिसको कहते हैं, वो करना, तो आपने इस बटन को इसको उसको होल्ड करके रखना थोड़ी देर। जैसे ब्रेक लगाया आपने, ये आ गया ना साइन, ये देखें पार्किंग ब्रेक आ गया। तो अब ये पार्किंग, अब समझो इनको ब्रेक लग गए हैं, पार्किंग में भी है और प्लस पार्किंग ब्रेक भी लगा के ये खड़ी है गाड़ी। और सून जब आप इसको आएंगे, ब्रेक पे पैर देंगे और आप इसको रिवर्स या फॉरवर्ड में डालेंगे तो आपका वो उसमें वो चेंज होगा, चाहे फॉरवर्ड डालो चाहे होल्ड किया हुआ, ठीक है ना। तो चलिए अब ये पार्किंग में आ गई, सही है। और कोई ऐसा फीचर जो मुझे छोटा छोटा आपको आएगा में नज़र, हाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर देखें, कई मरतबा इसमें ग्लिच, इसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं आपकी। फिर वही बात है कि अब मैं कौन दूसरा कोई बनाए तो चलो मैं भी बीच में नज़र आऊँ। तो इसमें क्या है कि आपका कोई ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई नेविगेशन कोई फॉल्ट उसमें कोई आ गया, कोई स्लो हो गया, कोई चीज़ है, कोई स्क्रीन थोड़ी देर के लिए वो हो गई, तो आपने इसको रीबूट के लिए आपको कभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कहो कि मैं कंपनी को कॉल करूं, कंपनी इसको रीबूट करे या उनके सेंटर पे जाऊं, ये इसको देखे कि ये क्यों हो रहा, डिले हो रहा, लैग उसमें आ रही है। तो आपने देखें इसकी रीबूट के लिए दोनों बटन जो हैं एट ए टाइम, ये दोनों, ये जो आप देख लेंगे गोल स्टीयरिंग पे दोनों लगे हुए हैं, दोनों को आपने प्रेस करेंगे, 4-5 सेकंड के बाद प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्क्रीन इसकी बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। जब ब्लैक आप छोड़ दें उसके बाद मेरा ख्याल है कि मे बी 30 सेकंड 40 सेकंड समथिंग लाइक दैट, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही कि वो आप करके बैठे रहें और रीबूट करेंगे दोबारा स्क्रीन जाएगी। ये देखें बहुत बड़ा, कहीं आप लॉन्ग ट्रिप पे हो और वहाँ ये इशू, अब आप किसको कॉल करते फिरेंगे आप या पूछते फिरेंगे। वैसे तो आजकल आपको पता है ये बहुत आ गया सोशल मीडिया और ये यूट्यूब से इसके ऊपर, लेकिन एक आसानी के लिए एक मेरे जैसा को बिल्कुल इतना ज़्यादा वो नो हाउ उसको नहीं है कंप्यूटर की और ऐप्स की और उनकी, तो आप इनको सिंपली ये रीबूट के लिए ऐसे ही है जैसे दूसरी गाड़ियों के लिए आम तौर पे लोग अक्सर कहते हैं कि जी वो बैटरी से कनेक्शन इसका ऑफ कर दो, करके 1 मिनट छोड़ो तो उसके बाद लगा दो, तो आपका इस किस्म का कोई चक्कर है, वो फॉल्स कोई सिग्नल है वो चला जाएगा, रीबूट हो जाएगा। तो आप यूँ समझ लें इसको कुछ बैटरी शैटरी को नहीं करना, इन दोनों बटन को एट ए टाइम इकट्ठे दोनों को दबाएं, दबा के 5-7 सेकंड रोकें, स्क्रीन ये ब्लैक हो जाएगी और उसके बाद आप 30 सेकंड में चल दे। तो ये भी बड़ा अहम फीचर है जो मैंने आपको बताया। अच्छा एक और फीचर मुझे याद आया, अब देखें हम क्या करते हैं कि आपका स्पीकर चल रहा, जो स्पीकर के लिए अगर आप कहो कि जी मैं यहाँ से स्क्रीन से इसके आवाज़ को देखें, ये आपने क्लिक किया स्पीकर को, अब आप क्या करते हो कि आप यहाँ से कहते हो कि मैं कम कर दूँ, ये कम कर दी, ये आपको नज़र आ रही होगी, देखें ठीक है ना, ये आपने ज़्यादा कर दी, नज़र आ रही है, ठीक है। मैं ये कहना कि इसका ये फीचर आप यूज़ हो सकता आपने ध्यान नहीं दिया हो। अब ये सिंपली आपने ये स्पीकर पे हाथ रखा, ये प्रेस करके आप लेफ़्ट को ले, आप राइट को ले, ज़रा देख रहे हैं, जितना करना आपको ज़रूरत ही नहीं चलते में इतना उधर तवज्जो दे उसके ऊपर। ये देखें किधर गया यार, ये जा रहा है ना, ये देखें ये लेफ़्ट को ये राइट को, तो स्पीकर यहाँ से। इसी तरह आपकी कूलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप कूलिंग के लिए भी आप क्या करते हो, पंखा कम करना, उसको कम करना, आप कहते हैं यहाँ मैं जाऊँ और कूलिंग को थोड़ा सा वो सेट करूँ टेम्परेचर को, तो आपको इसको स्क्रीन को यूँ करके इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से आप देखें, आपने आप राइट को किधर गई, अच्छा वो मुझे कह रहा है कि सीट बेल्ट जो है फासन नहीं है, ये देखें आप इसको, ये जा रही है, ये टेम्परेचर यहीं से आपका बता रहा है कि अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, यहीं से वापस ले आए आप, ठीक है। तो ये आसान फीचर्स हैं कि इधर जिस पे लो जो टेम्परेचर को बता रहा लो है या इतने डिग्री पे है या उतने पे है, जैसे ये इतने, तो इस वाले को प्रेस करके ये दोनों जगह पे अगर जब ये क्या उसको कहते हैं यार, दोनों साइड की टेम्परेचर का जब वो दोनों आए हुए होते हैं, तो अब इससे किसी भी एक को आप यूँ करेंगे तो उससे वो हो जाएगा, जो जोन है क्या यार वो मैं भूल भी जाता हूँ। चलें, सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बेसिक है, आपको पता हो। और चलें जी, मैंने कहा अब थोड़ा सा अपनी तरफ भी मुंह करके कुछ भी चीज़ें बता दूं। एक ऑप्शन जैसे मुझे अभी इसमें वो याद आया, जैसे क्या था चाचा, बस क्या मैं बताऊं, बाकी कुछ ऐप के ऊपर आप जाके आपको पता कि इसमें एक
जो मोड है बड़ा इंटरेस्टेड मोड है। मैं हैरान हूँ कि आपने स्पीकर आपने साउंड फुल पे ज़्यादा पे चलाया हुआ और आप चल रहे हैं, तो पीछे बच्चे बैठे हैं या पीछे जो लोग बैठे हैं वो इरिटेट हो रहे हैं, कहते हैं यार साउंड बहुत ऊंचा है। आपने सिंपली बजाय वॉल्यूम को उधर से फ्रंट वाले को तेज़ करें, पीछे वाले को कम करें, इसकी बजाय आपने सीधा क्या करना है, जो मोड है इसका, जो जैसे बंदे का नाम है, मैं भी हैरान हुआ कि यार ये जो तो नाम होता है। पता ये चला कि जो ये वो बंदा है जिसने शुरू में कंप्लेन की, इसको टेस्ला वालों को अप्रोच किया। उसने कहा जी ये मेरे बच्चे फैमिली पीछे बैठी होती है तो मैंने म्यूजिक लगाया हुआ है, अब मैं चलते में उसको डाउन करूं, फ्रंट को पीछे को अलग करूं, पीछे वाले स्पीकरों को लो करूं, इसको करूं। तो इसमें तो एक ऐसा मोड होना चाहिए, मैं ऊंचा सुन रहा हूं, मेरी आवाज़ वही रहे, पीछे वाली कम हो जाए। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने टेस्ला ने उसको अप्रोच किया, उसके मैनेजमेंट ने, उसने कहा जी ठीक है। उसके बाद से उन्होंने ये बाकायदा फीचर डाला कारों के अंदर। इसमें कब डाला ये टाइम टू मुझे नहीं पता, लेकिन उसने डाला और उसको बताया कि आपके नाम से हमने ये मोड लगा दिया। तो आप ऐप के ऊपर अगर आपने जो मोड उसके ऊपर जो मोड में गए जाके आपने किया तो अब सिंपली पीछे वो आपकी आवाज़ स्लो हो जाएगी बच्चों के हिसाब से, फैमिली के साथ आप अपनी आवाज़ जितनी रखें। सो ये भी एक मोड बड़ा बहुत ही इंटरेस्टेड और बड़ा बहुत ही दिलचस्प है जिसमें वो कहना चाहिए। अब और जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को चलाने में आसानी। अच्छा ये इसका आपको पता ही होगा वाइजर, ये वाइजर हैं ये एक्सटेंड हो जाते हैं। अगर आप इसको निकाल के आप ठहर जाए, ये बहुत सी और भी गाड़ियों में है, ये कोई ऐसा नहीं है। देखें आपने यूं किया तो ये आपका ये इस तरफ को भी आ गया, आपने कह रहे हैं सूरज इधर है, आपने इसे वापस किया तो ये इस तरह ये वापस भी हो गया, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है और करके। और दूसरी बात मैं अब आपको और कोई जो चीज़ दिया इसी तरह राइट साइड में सबसे और दम, हाँ याद आ गया जो मुझे बहुत ही पसंद आया। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा जी जावेद अपने घर की लोकेशन तो यार मुझे टेक्स्ट करो, उसने मुझे टेक्स्ट की लोकेशन। तो आप ये देखें इन्होंने इसमें फीचर दिया टेक्स्ट को जो लोकेशन की। अब आपने सर्च में आपको इसमें नेविगेशन में आपको डालने की जरूरत, आप वो सारा लिखो जी फलाना ब्लॉक नंबर ये तो वो सारा उसकी जरूरत नहीं है। आपने टेक्स्ट मैसेज को सीधा उसके साथ आपने टेस्ला के उसमें ऐप से उसके मोड में गए, आपने सीधा उसके अंदर जाके उस करके उसमें जैसे कॉपी पेस्ट नहीं होता है उससे वहाँ करके आपने उसमें वो ले गए। अब वो बाकायदा अगर कोई देखना चाहे, कोई आप लोग कहोगे तो मैं चलो उसको उससे खुद करके भी प्रैक्टिकली भी दिखा दूँ ताकि आपको अभी और आसानी हो जाए अगर सही मानों में। लेकिन ये बेहतरीन फीचर है। आपको जैसे आपने सीधा आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने वो टेस्ला में जाके वो जो टेक्स्ट है सीधा उसमें टेस्ला वो रिसीव कर लेगी और वहाँ से उसको आपको नेविगेशन शुरू कर देगी। बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत फीचर है ये, मेरे जैसे के लिए बेहतरीन फीचर है कि आप उसके अंदर आप चलें और चल के उसकी नेविगेशन शुरू हो गई। सो इस तरह है ये। जैसे जैसे मैं तो खुद आपको पता है नया बिगनर ही हूँ, और जैसे जैसे मुझे आते जाएंगे। हाँ एक और चीज़ देखें, फिर वही बात है, मैं अब कैमरा सीधा करके आपको, जब आप इस गाड़ी के ऊपर आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो इस तकरीबन ये सेंटर का ये जो लाइन है इसके इधर यहाँ लिखा होता है कि जिस जोन में आप जा रहे हो, लिखा कि 50 के जोन में आप जा रहे हो, और साथ वो स्पीड लिखी होती है कि आप जा कितने पे रहे हो। फर्ज करो 50 का जोन है और आप बेख्याली में कहीं 70 पे पहुंच गए, आपने अचानक सामने नजर पड़ी और आपने देखा स्कूल आ गया, तो बजाय है कि आप उसको स्लो करो, एक्सीलेटर को करो, आपने कुछ नहीं करना है। आप उसी जैसे ही नजर पड़ी ब्लिंक ऑफ आई जिसको हम कहते हैं कि आपने जो उसकी मैक्सिमम रेंज उन्होंने यहाँ लिखी हुई है ना कि 50 का जोन है ये, यहाँ आप जा रहे हैं 80 पे, तो आपने रेस से पैर उठाने में अगर देर भी है, गाड़ी स्लो होने में भी टाइम लेके आपने ठंक उसको क्लिक किया तो अभी वो चूंकि है नहीं ऑप्शन, वो चलते में आएगा, क्लिक किया तो पता चला जी आपकी उसी वक्त वो गाड़ी ड्रॉप होके वो 50 में उसमें आ जाएगी क्विकली, सेकंड्स भी ज्यादा हैं उसमें। सो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि कहीं आप बेख्याली में ओवर स्पीड हो जाता है तो बंदे ने फौरी ड्रॉप करने के लिए ये भी अच्छा है। वो आपको वार्न भी करती है कि आप स्पीड में हाई स्पीड में जा रहे हो। सो और क्या मैं आपको बताऊं इसकी, तो बाकी तो जो जो चीज़ें होती जाएंगी मैं याद आती जाएंगी बताता, अभी जैसे याद आती जा रही मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और टॉक करना, इससे बात करना टेस्ला से। अब ये खड़ी है, फर्ज करें हम पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ से कोई इशू नहीं है, वहाँ से हम इसको कनेक्ट करके और अपना उसके साथ
स्पीकर इसकी कोई करीब खड़ा हो, फर्ज करो तो मैं पाकिस्तान बैठा हुआ देखूं तो कैमरे, जब मैं इसके उस मोड, ये ऐप के थ्रू वो ऑपरेट होता है, जब मैंने इसको स्पीकर ऑन कर दिए और गाड़ी मतलब मुझे फेसिंग मी फ्रंट वो कैमरा वो कहेगा, वो मुझे मेरी तरफ समझो फेस कर लिया उसने। अब आप देख रहे, अब आप उससे बात करो, पूछो कि भी अगर कहो कि कोई बंदा करीब खड़ा हो, अभी दूर हो जाओ, क्यों कार के करीब खड़े हो, क्या क्या काम है घर के दरवाजे पे, तो आप वहां से कार से ये बोलोगे तो बाकायदा उसकी आवाज सराउंडिंग बाहर भी जाएगी, सुनने वाले को भी, और बाकायदा वो अलर्ट हो जाएगा। और अगर कोई चोर है तो वो भी थोड़ा सोचेगा कि यार ये तो गाड़ी के करीब ही कोई खड़ा, आप इवन पाकिस्तान बैठे हुए हो, कार आपकी यहाँ खड़ी है। सो ये भी बहुत ही खूबसूरत, लेकिन ये ऐप के थ्रू है ये ऑप्शन। बाकी ऐप के थ्रू आपको पता ही है, इसको चलाना, इसकी कूलिंग कम करना, ज़्यादा करना, इसको ओपन करना, ये सारे ऐप के थ्रू। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको लाइव बने, एक दो मरतबा मुझे कहा पापा मैं आपको इसका ऐप उसका आपके फ़ोन में डाउनलोड कर देती हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको दूसरी की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मैं पहले, चूँकि मैं चलाता नहीं, मैंने क्या करना है, अब मुझे शौक़ हुआ, जब मैंने थोड़ा चलाया तो अब मुझे इसके फीचर्स को लर्न करने का भी शौक़ हुआ। तो ये जैसे जैसे मुझे ये फीचर्स याद आते जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ, और भी बहुत सारे हैं जो याद आएंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा। कनेक्टिविटी, फिर वही बात है, आपने अपना, अब इसको हॉट स्पॉट भी कर सकते हैं, इसको हॉट स्पॉट कर लिया। अब आपने आपके फ़ोन के अंदर जिसको हम कनेक्टिविटी, जो गाने, जो कोई चीज़ है वो आपने वो इसके ऊपर आप सुनना शुरू कर दें और देखना शुरू कर दें, यहाँ से ऑपरेट करना शुरू कर दें। अच्छा, फिर ये बात है, कई लोग इसके लिए एक्स्ट्रा पैकेज लेते हैं, उसके लिए इंटरनेट को एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर टेस्ला की तरफ से आप लोग कोई फर्ज करें, नेटफ्लिक्स कराती है, क्या करें, जिस पे वीडियो मूवी इधर उधर देखते हैं या गानों की, तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो वो मुझे पता चला, जब मैंने इसको सर्च किया, देखा, लोगों को देखा, वहां से पता चला कि आपने इसको ब्लूटूथ करके कनेक्ट करके कनेक्टिविटी आपकी इसमें हो गई। अब आपने इसके साथ जो भी चीज़ चाहे, जो गाने, जो पेड आप फ़ोन के ऊपर आपने लिया हुआ है, वो जो चीज़, वो सीधी इसके ऊपर आप चलाएं, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ेंगे। जाहिर है उसके लिए प्लान आपका बिल्कुल ओपन होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं है कि बंदा कहे कि मेरा हफ्तेवार प्लान है या 2 हफ्ते वाला हुआ है तो डेटा ख़त्म हो जाएगा। जाहिर है डेटा भी फिर अनलिमिटेड होना चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सुन के मैं बहुत ही मुझे हैरत हुई कि टेस्ला वालों ने इतना कुछ इसके अंदर ये दिया हुआ है। बड़ी खुशी भी होती है। अब मैं चलाता हूँ तो मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, बंदा प्राउड फील करता है। अच्छा, प्राउड तो मैं क्या कहूँगा, अच्छा लगता है कि यार ये वो गाड़ी में चला रहा हूँ जिसके अंदर इतने फीचर्स हैं इसके। अब जो और याद आएंगे भाई मैं और भी आपको फिर शेयर कर दूंगा। अभी कहते कहते भी 2-3-4 शेयर कर दिए। और बाकी क्या सेफ्टी के फीचर्स और बहुत सारे हैं, तो जो आएंगे जहन में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फिर वही बात है कि इसको देखने वाले भी लिमिटेड हैं, वही जो शौकीन होंगे, वही जो टेस्ला की प्रोडक्ट को पसंद करते होंगे या इलेक्ट्रिक कार को पसंद करते होंगे, तो वो थोड़ा सा वो सोचेंगे, वो देखेंगे। लेकिन स्टिल एक वीडियो इसके ऊपर जरूर बनती है कि जब मेरा ऐप इसमें हो तो ऐप में बाकायदा फिर मैं आतफा को बोलूँ कि वो वीडियो बना, तो ऐप से मैं ऑपरेट करके वो बताऊँ कि आपने ऐप से ये किया तो ये हो गया, ये किया तो ये हो गया। सो इस किस्म की सारी चीज़ें हैं। तो बस बाकी देखते हैं। फिर दूसरी बात है कि फिर वही बात हो गई कि ये शेयर तो मैं इसी वीडियो में अगर कर दूं, फिर कास्ट कटिंग उसने बताया कि उसने कहा जी, एक बंदे ने ये कहा, मैंने जब उसको सुना तो वो कहने लगा, देखें आप जब भी गाड़ी लेते हो आपकी बड़ी दिलचस्पी होती है, हाई रेंज गाड़ी, उसमें आपको पता नहीं $3-4 प्रॉबली, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन कुछ $1000 आपको लॉन्ग रेंज वाली में ज़्यादा देने पड़ते हैं। और जो लॉन्ग रेंज के आप फर्क करें, 475 हो गई लॉन्ग रेंज होगी। मैं वाई की अगर बात करूं 470 या 468, 469 समथिंग। और लेकिन अगर आपने दूसरी ली तो वो 420 या 4 मतलब 50-60 उसका डिफरेंस पड़ता है। लेकिन पैसा आपका 4-5 हज़ार का फर्क पड़ जाता है डॉलर का। तो वो उसके मुताबिक बोला भी, अगर आप गौर से देखें जो डेली कम्यूट करते हैं, फर्क करें कराची में एक बंदा यहाँ से सराबगोट से उसने डेली सदर जाना, उसकी जॉब है, उसका काम है, उसका बिजनेस है, तो 35-40 किलोमीटर आप गए, 100 किलोमीटर नहीं टोटल बनता। आप शाम को आए, फिर चार्ज कर लिया, फिर आए चार्ज, आपको वो जरूरत नहीं वो एक्स्ट्रा पैसा देने की। वो कहता है कि जो लॉन्ग ट्रिप पे जिन्होंने जाना है
फर्ज करें आपने प्रोग्राम बना, मैं नारायण खान इधर निकल रहा हूँ भाई मरी की तरफ इस्लामाबाद की, कराची वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने ये यूँ समझ लो कि साल के अंदर आप तकरीबन कोई एक मरतबा ये बना लेंगे प्रोग्राम या 2 मरतबा बना लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा उसमें फ़र्क कितना पड़ेगा, बोला 50 किलोमीटर का, और डेली कम्यूट में आपको बिल्कुल उसका फ़र्क नहीं पड़ता, डेली में जितनी बनने वो आपकी है ही है। तो आप बोला ये लॉन्ग रेंज वाला जैसे हमने ये ली, स्पेशली लॉन्ग नहीं लाया, लॉन्ग रेंज ये कौन बार बार चार्ज करेगा, लॉन्ग रेंज आज तक वो लॉन्ग रेंज का अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। लोकली यहाँ शहर जाते हैं, टोरंटो, ये ब्रैम्पटन, मिसिसागा और ये यहाँ कभी ज़रूरत थी, अभी तक तो नहीं, 1.5 साल हो गया अभी तक, जबकि इसके पैसे $5-6 हज़ार डॉलर जो मैं समझता हूँ लॉन्ग रेंज के ज़्यादा होते हैं वो पे किया आपने, लेकिन इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया। इसी तरह उसने कहा कि जी अभी ये हमारे बच्चे भी माशाल्लाह, लाइबा तो ख़ास तौर पर उसको भी बड़ा शौक था, तो उसने गाड़ी लेने के बाद फिर इसका ऐप $12,000 जो है, $12,000 $12,000 इसका ऐप उसने डाउनलोड किया। वो कंपनी से ही आपने ऑनलाइन ही सब ऐप करते हैं, 12,000 दिए। अब सुना कि वो पता नहीं 17-18 हज़ार या 20 हज़ार तक भी हो गया वो ऐप। लेकिन उसका जो एक्सपर्ट था उसके कहने का मकसद ये, तो बोला ये इंतहाई बेवकूफ़ी है। बोला मुझे ये बताएं कि जो किसका ऑटो पायलट का, मैं फुली ऑटोमेटेड जो गाड़ी आपने बस डाल के आपने उस पर ऑटो पायलट पे लगा दी और छोड़ दी और चले जा रही है, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर ताहिर आपने कहीं देना है तो वो तो मेरा ख्याल देना ही पड़ेगा, लेकिन वो कर दी। वो ये कहता है जब इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, इसके अंदर सादा क्रूज कंट्रोल है, इसमें लेन असेस है, इसमें स्लीप अलर्ट है, इसमें ये इस किस्म की सारी जब चीज़ें हैं, तो फिर बाकी मुझे ये बताएं कि वो कहता है कि आपको अब ऑटो पायलट के में बाकी क्या रह गया। और ऑटो पायलट जो है वो आप कब यूज़ करते हैं, जब लॉन्ग पे जाते हैं, शहर से बिल्कुल बाहर निकल के लगाएंगे, शहर के अंदर तो आप लगा ही नहीं सकते, जैसे इधर से ट्रैफिक उधर से ट्रैफिक लगे। तो बोला इस काम के लिए आपने लॉन्ग के लिए जब आपके पास क्रूज बड़ा इंपॉर्टेंट है और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो देखें गाड़ी जब आपकी क्रूज पे जा रही है और आपके सामने को गाड़ियां स्लो हो रही है, उसने खुद ही उसको डिटेक्ट करके आपकी गाड़ी की स्पीड को कम करेगा, जितनी वो स्लो हो रही है ये भी स्लो हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। लेकिन अब ऑटो पायलट के क्या क्या, बस आपने इंडिकेटर दे दिया, वो गाड़ी ने खुद ही सेंस करना करके देख के सब तरफ से फिर वो लाइन चेंज करेगी। कई मरतबा ऐसा होता है कि ऑटो लेन जो है मैंने इनके साथ बैठ के चेक किया, उसमें थोड़ी सी आपको बल्कि कई मरतबा बहुत जल्द वो उसको चेंज करता, कई मरतबा को गाड़ी जो मर्ज हो रही है आपको आपने ऑटो पे लगाई हुई है तो वो उसको अलाउ करने में वो ये देर कर देता, वो एकदम आती है और फिर ठक करके इसको चलो। ये भी मेरे साथ हुआ, मैंने देखा कि आपने ऑटो पायलट पे जा रहे हैं, एक गाड़ी लेन चेंज करके आपके यानी आपकी लेन में आ रही है, वो बहुत ही करीब हो गई, फिर जाके इस गाड़ी ने उसको अपने आप को स्लो किया, रोका। फिलहाल बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल इसकी में भी 3-4-5 साल में या और इम्प्रूव इतना हो जाए कि बिल्कुल डर ना रहे। और इस वक्त ये पैसे का ज़ियान है, मैं कहता हूँ इस वक्त आपने इसको, जब आप हर चीज़ है आपका सेटेलाइट के थ्रू, हर चीज़ ट्रैफिक को भी कंट्रोल है, हर चीज़ है, फिर आपने ऑटो पायलट का लगा के इसमें से कौन सा इसने कोई मोती इसने आपको दे देने हैं, कोई क्या उसको बोलते हैं। सो इस किस्म की ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों की बचत आप कर सकते हैं। आप ऑटो पायलट इसका वो ना इंस्टॉल करें, आप दूसरे फीचर सारे वही बहुत है। तो ये भी आपसे शेयर ज़रूरी करनी थी, इसके अंदर पैसे का खामखा का वो ध्यान ना करें। बैटरी चार्जिंग, अब मेरा ख्याल है कि इसी में पूरी कर दूं, कितनी की बनाऊंगा इसमें। बैटरी चार्जिंग आप ये रिकमेंड करते हैं आप 80 से 90% से ज़्यादा इसको चार्ज करें ना, और आप इतने पे रखें। और इसकी सेट इसमें ये भी ऐप के थ्रू अब लाइबा ने इस पर 90 पे रखा हुआ है, इससे ज़्यादा वो चार्ज होगी नहीं। पिछली एक वीडियो में मैंने ऐसा जिक्र किया, होती नहीं हो सकती है वो, लेकिन आपने उसको कट ऑफ वो दिया हुआ 90 पे का, 90 से ज़्यादा ये चार्ज है तो बंद हो जाती है, बस फिर चार्ज नहीं होती। तो कोशिश करें लॉन्ग लाइफ के लिए, इसकी बैटरी के लिए आप इसको 80 से 90% के बीच में चार्ज करें, इससे ज़्यादा चार्ज ना करें। देखें अगर आप 80% ही चार्ज करते हैं तो आपका जो लॉन्ग रेंज है जो 400 की है उसमें 20% आप कम कर दें, तो आप ये देखें उसमें से कितने 75 के दिन ये वैसे कम हो गए आपके, अगर 20% आपने कम की। तो आपको लॉन्ग रेंज वाली लेके आपको ने करनी क्या, उसका खाम खा का एक्स्ट्रा खर्चा आप देते हैं, आपको उसकी जरूरत पड़ती नहीं। जो लोकल कम्यूट करते हैं, हाँ जो लोग दूर वाले हैं उनके लिए एक अलग बात है। एक
वेल कैलकुलेटेड। उसका सारा टारगेट ये है कि जहाँ जिस शहर में जाता है वापस आता है तो 450 किलोमीटर या 400 प्लस किलोमीटर तो उसके बनते ही बनते हैं। वो लॉन्ग रेंज वाली ले ले, यहाँ घर से चार्ज करके गया, वहीं से वापस फिर रात को घर आके चार्ज करे, बीच में ख़त्म का चांस नहीं है। या 450 किलोमीटर कह ले, वो ये 470-80 वाली ले ले तो उसमें। लेकिन उसमें भी फिर ध्यान में रखें कि अगर आपने चार्ज ही 80% किया तो फिर आपकी ये कम हो जाएगी रेंज आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इसको अपने, बहुत अच्छी गाड़ी है बहुत, लेकिन बैटरी लाइफ की भी ज़रूरी है, इसमें सेफ्टी भी ज़रूरी है, इसमें ये ऑप्शन भी ज़रूरी हैं। तो इन चीज़ों को आप देखते हुए बस मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। फिर लोग कहेंगे अंकल तो इतनी डिटेल में पड़ जाते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे ध्यान में फौरी नहीं आ रही। अब मैं फिर सोचूंगा कि कौन कौन से फीचर्स मेरे ध्यान में आए थे तो मैं उनको दोबारा करके तो फिर दूसरी थोड़ी वीडियो में शामिल कर दूँगा। ठीक है जी। तो बस दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे।